पद्मनी एकादशी क्या है? इसका क्या महत्व है? आइए हम जानते हैं। युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझे सुनाया है, अतः अब आपकी कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं तथा उसकी विधि के बारे में बताएं। तब श्री बोले, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उससे पद्मनी या कमला एकादशी कहते हैं। वैसे प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है, पर जब अधिक मास या मलमास होता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है, एक शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी तथा दूसरी परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। पासे के पात्र में जौ और चावल का भोजन तथा नमक ना खाना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि करके निवृत्त होकर दंतावन कर जल के कुल्ले करके शुद्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद भगवान का नामोच्चारण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इस व्रत के करने से मनुष्य को कीर्ति तथा वैकुंठ प्राप्त होता है। आइए हम इसकी कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवीर नामक राजा महिष्मतिपुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों द्वारा भी राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को भार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मासों के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोक में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।